गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज किस क्लास में हम ब्रीथिंग लेसन 4 को आगे रीड आउट करेंगे। उससे पहले वाली क्लास में हम लेसन 4 ब्रीथिंग में ब्रीथिंग देख चुके हैं ह्यूमन के अंदर। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। अगर आप उसका फर्स्ट पार्ट देखना है, अगर आप नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। तो बेटा शुरू करते हैं। अब टेक ए ब्रेक। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड टू चेक आवर ब्रीथिंग स्पीड। विच मतलब कौन सा, इंस्ट्रूमेंट मतलब उपकरण, इज़ है यूज्ड उपयोगी, टू चेक आवर ब्रीथिंग स्पीड हमारी श्वास दर को, ब्रीथिंग स्पीड मतलब श्वासन दर मतलब सांस लेने की जो स्पीड हमारी उसको चेक करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट काम में लेते हैं, ये आपको निकालना है। वैसे बता देते हैं स्पायरोमीटर काम में लेते हैं। व्हाट इज नॉर्मल ब्रीथिंग स्पीड, हमारी नॉर्मल ब्रीथिंग स्पीड होती है 25 to 30। पेस्ट द पिक्चर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज इन योर नोटबुक, उसकी पिक्चर आपको नोटबुक के अंदर पेस्ट करनी है। नेक्स्ट है रेट ऑफ ब्रीथिंग, ब्रीथिंग की रेट, श्वसन की दर। हैव यू एवर नोटिस दैट वी ब्रीथ वेरी फास्ट व्हेन वी आर प्लेइंग और इंडल्ज्ड इन ए फिजिकल एक्टिविटी। आपने नोटिस किया होगा या ध्यान दिया होगा कि वी ब्रीथ वेरी फास्ट, हम बहुत ज़्यादा तेज़ी सांस लेते हैं, व्हेन जब वी आर प्लेइंग हम जो खेल रहे होते हैं, और इंडल्ज्ड इन ए फिजिकल एक्टिविटी और किसी फिजिकल एक्टिविटी मतलब शारीरिक क्रिया में भाग शामिल हैं या व्यस्त हैं। दिस इज़ बिकॉज, यह है क्योंकि, वैन जब वी आर फिजिकली एक्टिव, जब हम शारीरिक रूप से एक्टिव होते हैं, फिजिकली मतलब शारीरिक रूप से एक्टिव होते हैं, वी नीड मोर ऑक्सीजन टू गेट मोर एनर्जी फॉर द बॉडी। उस समय जब हम शारीरिक रूप से एक्टिव होते हैं तो हमें उस समय अधिक ऑक्सीजन चाहिए होती है, टू गेट मोर एनर्जी, अधिक ऑक्सीजन, अधिक एनर्जी प्राप्त करने के लिए हमारे शरीर के लिए। लाइक वाइज इसी प्रकार, वैन वी आर स्लीपिंग और आर एट रेस्ट, जब हम सो रहे होते हैं या फिर आराम की अवस्था में होते हैं, आवर ब्रीथिंग स्पीड इज़ स्लो, हमारी ब्रीथिंग स्पीड क्या होती है, स्लो होती है, धीरे होती है। आवर हार्ट बीट आल्सो इंक्रीज व्हेन वी ब्रीथ फास्टर, हमारी हार्ट बीट भी, हृदय की जो धड़कन चलती हैं वो भी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं जब हम तेज़ी से सांस लेते हैं। नेक्स्ट है इसमें ए नॉर्मल एडल्ट हार्ट बीट, एक नॉर्मल एडल्ट की, एक जो सामान्य वयस्क है उसकी हार्ट बीट होती है 72 टाइम्स इन ए मिनट, मतलब एक मिनट में 72 टाइम्स अपना हार्ट बीट करता है। धक धक इस प्रकार से जो आवाज़ आती है ना, वो 72 टाइम्स आती है एक मिनट में। दिस इज़ कॉल्ड हार्ट बीट, इसको बोलते हैं हम हार्ट बीट, हृदय स्पंदन, इसको हिंदी में बोलते हैं हृदय स्पंदन। प्लेस योर फिंगर ऑन द इनर साइड ऑफ योर रिस्ट, प्लेस मतलब रखो, यहाँ पे जगह भी होता है, यहाँ पर रखता रखना। योर फिंगर आपका अंगुली, ऑन द इनर साइड ऑफ योर रिस्ट, अपनी रिस्ट मतलब कलाई की अंदर वाली साइड पर, मतलब इस प्रकार से कलाई होती है तो इसको इस तरह से हम इस प्रकार से रखेंगे। और ऑन द साइड ऑफ योर नेक, और अपने गर्दन की साइड में, जैसे डायग्राम में दिखा रखा है ये गर्दन है, इसके साइड में यहाँ पर रख के चेक कर सकते हैं। यू विल फैल ए रिदमिक बीट विच इज़ कॉल्ड द पल्स, तो आपको एक लयबद्ध तरीके से बीट महसूस होगी जिसको हम बोलते हैं पल्स। क्या बोलते हैं उसको, पल्स, ये बोलते हैं नाड़ी। हाउ टू ब्रीथ, किस प्रकार से सांस लेते हैं। वी ऑलरेडी नो, हम पहले से जानते हैं, दैट कि वी ब्रीथ थ्रू आवर नोज़, वी ब्रीथ हम सांस लेते हैं, थ्रू के द्वारा, आवर नोज़ हमारे नाक के द्वारा सांस लेते हैं। द एयर एंटर द नोज़, जो एयर है वो एंटर करती है, प्रवेश करती है, एंटर मतलब प्रवेश करना। द नोज़ थ्रू नोस्ट्रिल, जो हवा है वो नोज़ के द्वारा, नोज़ के द्वारा, नोज़ में क्या होता है, थ्रू नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल मतलब नाक के जो छेद होते हैं उसको हम बोलते हैं नोस्ट्रिल, तो उसके नाक की जो नोस्ट्रिल होते हैं उसके द्वारा हवा एंटर करती है। द एयर एंड म्यूकस इन द नोज़, जो नाक के अंदर बाल होते हैं, म्यूकस होता है, श्लेष्मा होता है, म्यूकस मतलब श्लेष्मा, इन द नोज़, नोज़ के अंदर। प्रिवेंट द डस्ट पार्टिकल, प्रिवेंट मतलब रोकना, द डस्ट पार्टिकल धूल के कणों को, फ्रॉम एंटरिंग आवर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो हमारी श्वसन की जो नली होती है ना उसमें एंटर करने से रोकते हैं, कौन, हेयर और म्यूकस। एंड काजिंग इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन होने से बचाते हैं। देयरफॉर, इसलिए, वी मस्ट नेवर ब्रीथ थ्रू आवर माउथ, इसलिए हमें कभी भी हमारे मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए, हमेशा नाक से सांस लेना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर डस्ट पार्टिकल होते हैं, वो नाक के बाल और म्यूकस के द्वारा छान लिए जाते हैं।
द एयर दैट वी ब्रीथ आउट इज़ वार्म, जो एयर हम बाहर निकालते हैं, सांस के द्वारा जो बाहर निकालते हैं, कैसी होती है, गर्म होती है। कैसी होती है, वार्म। आप अपनी इसको चेक भी कर सकते हैं, अपने नाक के पास अंगुली लेके जाओ और वहाँ पे चेक करो, जब भी आपके सांस छोड़ते हो तो आपको थोड़ा हल्का सा गर्म महसूस होता है। बिकॉज क्योंकि आवर बॉडी इज़ वार्म इनसाइड एट 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। वो में सांस गर्म महसूस क्यों होती है, क्योंकि हमारी बॉडी क्या होती है, अंदर से गर्म होती है। एटमॉस्फेयर की तुलना में हमारी बॉडी अंदर से गर्म होती है। बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। व्हेन वी ब्रीथ, जब हम सांस लेते हैं, आवर सेल्स गेट ऑक्सीजन टू वर्क, हमारी सेल्स ऑक्सीजन प्राप्त करती है टू वर्क, कार्य करने के लिए, ग्रो, वो विकास करती हैं, परफॉर्म देयर फंक्शन, और उनका फंक्शन करती हैं, अपना कार्य करती हैं। दिस ऑक्सीजन इज़ अटेन्ड बाय ब्रीथिंग इन फ्रेश एयर, यह ऑक्सीजन कहाँ से जाती है, ब्रीथिंग, सांस के द्वारा, फ्रेश एयर के द्वारा ली जाती है। ब्रीथिंग हेल्प अस टू लिव ए हेल्थी, स्ट्रेस फ्री एंड डिजीज फ्री लाइफ। ब्रीथिंग जो श्वास है वो हेल्प करती है, सहायता करती है हमारी, टू लिव ए हेल्थी, एक हेल्थी मतलब स्वस्थ, स्ट्रेस फ्री तनाव मुक्त, एंड डिजीज़ फ्री लाइफ, और बीमारी मुक्त जीवन में मदद करती है। नेक्स्ट है एक्टिविटी इन्वॉल्विंग ब्रीथिंग, यहाँ पे है नेम ए फ्यू थिंग्स फॉर विच यू ब्लो एयर फ्रॉम योर माउथ। ऐसी कुछ वस्तुओं के नाम लिखो जिसके लिए आप अपने मुंह से हवा मारते हो या फूंक मारते हो। जैसे हम चाय पीते हैं तो फूंक मार के पीते हैं, फूंकने में चूल्हे में आग जलानी होती है तो फूंक मारते हैं। इस प्रकार से एक्टिविटी यहाँ पर आपको कुछ लिखनी है। आगे देखते हैं, जैसे बांसुरी बजाते हैं तो भी उसमें फूंक मारते हैं। तो इस प्रकार से आपको जो भी और एक्स्ट्रा आते हैं वो आप लिख सकते हो। एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग ब्रीथिंग, ब्रीथिंग नॉट ओनली सपोर्ट लाइफ, ब्रीथिंग केवल जीवन को सपोर्ट नहीं करता बट इट इज़ यूजफुल इन मैनी अदर एक्टिविटीज़, यह दूसरी एक्टिविटीज़ में भी हमारी हेल्प करती है, उपयोगी होती है। वी ऑल सेलिब्रेट आवर बर्थडे, हम सब अपना जीवन बनाते हैं, हम सब क्या बनाते हैं, अपना जन्मदिन बनाते हैं। हाउ डू वी पुट ऑफ द कैंडल्स, हम किस प्रकार से कैंडल को बुझाते हैं। वी ब्लो आउट एयर फ्रॉम आवर माउथ, हम हमारे मुंह से हवा मारते हैं या हवा फेंकते हैं कैंडल को बुझाने के लिए, हमारे जन्मदिन के पर। वाइल सिपिंग हॉट टी और कॉफ़ी, वी ब्लो एयर टू कूल इट। वाइल जब सिपिंग में घूट लेते हैं, हॉट टी गर्म चाय और कॉफ़ी की, वी ब्लो एयर टू कूल इट, हम हवा या फूंक मारते हैं, टू कूल इट उसे ठंडी करने के लिए। जब गर्म चाय या कॉफ़ी लेते हैं तो उसे ठंडी करने के लिए हम मुंह से फूंक मारते हैं ताकि ठंडी हो जाए और पीने में आसानी हो। वी कीप आवर हैंड्स वार्म, हम अपने हाथों को गर्म रखते हैं बाई के द्वारा, ब्लोविंग आवर ब्रीथ ऑन देम, हम अपने मुंह से हाथों में फूंक मार करके उनको गर्म रखने का प्रयास भी करते हैं, गर्म रखते हैं। जब हाथ ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं तो मुंह से फूंक मारते हैं, क्योंकि मुंह से कैसे हवा निकलेगी, गर्म, तो हमारे हाथों गर्म करने के लिए मुंह से उसमें फूंक मारते हैं। आवर ब्रीथ, हमारी ब्रीथ है जो श्वास है, कूल्स एनी बर्निंग सेंसेशन, अगर हम किसी बर्निंग सेंसेशन मतलब जले हुए संवेदना पर, जले हुए जगह पर हम फूंक मारते हैं तो वहाँ पर हमें कूल लगता है, ठंडा लगता है। तो हमारी श्वास है, हमारी जो श्वास वो क्या करती है, किसी जले हुए सेंसेशन पर ठंडक महसूस करवाती है। द मॉइस्चर ऑफ आवर ब्रीथ इज़ यूज टू क्लीन आवर स्पेक्टिकल्स, द मॉइस्चर मतलब नमी, ऑफ आवर ब्रीथ हमारी सांस की जो नमी होती है, जो हम सांस छोड़ते साथ में नमी आती है, इज़ यूज उसका उपयोग टू क्लीन आवर स्पेक्टिकल्स, उसको हमारे जो स्पेक्टिकल्स होते हैं, चश्मे होते हैं, उसके साफ करने में काम में लेते हैं। वी ब्लो एट द वी ब्लो हम फूंक मारते हैं या फिर एट द फ्लेम मतलब ज्वाला पर, या फिर फ्लेम मतलब अग्नि भी हो सकती है, ज्वाला बोल सकते हैं। इन द चूल्हे के अंदर जो ज्वाला होती है उस पर हम फूंक मारते हैं। टू हेल्प इट, उसको यह सहायता करती है बर्न बेटर, अच्छे से बर्न होने में, जलने में, मतलब जो चूल्हे पे खाना बनाते हैं और वहाँ पे आँच नहीं जल रही होती है तो क्या करते हैं, हम फूकड़ी से फूंक मारते हैं उसके, ताकि वहाँ पे बर्निंग वाला प्रोसेस अच्छे से हो सके, तुरंत चूल्हे में आग लग जाती है, आँच जलना शुरू हो जाती है, खाना आसानी से पका सकते हैं। बर्निंग कोल इन द बारबेक्यू, बर्निंग मतलब जलते हुए, कोल मतलब कोयले, इन द बारबेक्यू सिगड़ी के अंदर। आजकल तो सिगड़ी कोई यूज़ नहीं करता, वो पहले यूज़ करते थे, आजकल जो इलेक्ट्रिकल हीटर होते हैं वो यूज़ करते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो बर्निंग कोल होते हैं ना, उसके अंदर इज स्पेंड
टू एनेबल इट टू प्रोड्यूस मोर हीट। उसको क्या करते हैं, फ़ैन करते थे, उसमें हवा लगाते थे ताकि वो अधिक से अधिक हीट प्रोड्यूस करे। मतलब सिगड़ी के अंदर जो कोयले होते हैं अगर उनको हवा मारेंगे या फिर हवा लगाएंगे गत्ते की सहायता से, फूंक से, तो हम क्या कोयले होते हैं वो अधिक हीट उत्पन्न करते हैं। तो हमारे चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं इसके हार्ड वर्ड्स जो इस चैप्टर में आए हैं उसको हम रीड आउट कर लेते हैं एक बार। इस चैप्टर को एक छोटे से 5 पॉइंट 6 पॉइंट्स के जो शॉर्टकट में हम देख उसको देख लेते हैं एक बार। ब्रीथिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एंड गिविंग आउट एयर। ब्रीथिंग क्या एक प्रोसेस है ऑफ टेकिंग इन, सांस को अंदर लेने की या हवा को अंदर लेना और बाहर निकालने की प्रोसेस को बोलते हैं ब्रीथिंग। कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द चेस्ट एक्टिविटी हेल्प इन ब्रीथिंग। जो चेस्ट कैविटी होती है, हृदय गुहा होती है, वो कॉन्स्ट्रक्शन करती है, सिकुड़ती है और एक्सपेंशन फैलती है, उसको ये ब्रीथिंग में हेल्प करती है, श्वसन में हेल्प करती है। रेस्पायरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ बर्निंग फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। जो रेस्पिरेशन क्या होता है, ये एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है ऑफ बर्निंग फूड, भोजन के जलने की, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और उससे क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। ए नॉर्मल हार्ट बीट्स 72 टाइम्स इन ए मिनट। जो नॉर्मल हार्ट बीट होती है वो कितनी होती है, 1 मिनट में 72 बार। वी मस्ट ब्रीथ थ्रू आवर नोज एंड नॉट माउथ। हमें हमेशा सांस हमारे नोज से लेना चाहिए, ना कि माउथ से। ब्रीथिंग नॉट ओनली सपोर्ट लाइफ बट इज़ यूजफुल इन मैनी अदर एक्टिविटीज़। ब्रीथिंग हमारे जीवन को सपोर्ट नहीं करती बल्कि हमारी अन्य एक्टिविटी होती हैं, क्रियाएं होती हैं, उनमें भी उपयोगी होती है। अब इसके हार्ड वर्ड देख लेते हैं फटाफट से। इसी एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो इसके जो हार्ड वर्ड है फर्स्ट देखते हैं। ब्रीथ, ब्रीथ मतलब सांस लेना, BREATHE, ब्रीथ, ब्रीथ मतलब सांस लेना। इंडग्ड, INDULGD, इंडग्ड मतलब शामिल या व्यस्त होना। फिजिकली, PHYSICALLY, फिजिकली मतलब शारीरिक। लाइकवाइज, LIKEWISE, लाइकवाइज मतलब इसी तरह। रिदमिक, RHYTHMIC, रिदमिक मतलब लयबद्ध तरीके से। ऑलरेडी, ALREADY, ऑलरेडी मतलब पहले से। नोस्ट्रिल, NOSTRILS, नोस्ट्रिल मतलब नासाद्वार, जो नाक के छेद होते हैं उसको बोलते हैं नोस्ट्रिल। नेक्स्ट है प्रिवेंट, PREVENT, प्रिवेंट, प्रिवेंट मतलब रोकना। डस्ट, DUST, डस्ट मतलब धूल। पार्टिकल, PARTICLE, पार्टिकल मतलब कण। देयरफॉर, THEREFORE, देयरफॉर मतलब इसलिए। नेक्स्ट है स्ट्रेस, STRESS, स्ट्रेस, स्ट्रेस मतलब तनाव। सेलिब्रेट, CELEBRATE, सेलिब्रेट, सेलिब्रेट मतलब मनाना। SIP, सिप, सिप मतलब घूंट। सेंसेशन, SENSATION, सेंसेशन, सेंसेशन मतलब संवेदना। तो इसके हार्ड वर्ड आप रीड आउट कर लोगे, इस नोटबुक पे नोट भी कर लेंगे ताकि आपको अधिक इन्फॉर्मेशन मिले। और नेक्स्ट क्लास में इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन हम करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।